बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि तारीख का वो सबसे अमीर इंसान कौन था जिसकी दौलत को देखकर फिरौन भी दंग रह गया था? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी के खजानों की सिर्फ चाबियां उठाने के लिए 70 पहलवानों का दस्ता चाहिए हो? आखिर वो कौन सा पुरस्लह इल्म था जिसने एक गरीब इंसान को सोने के पहाड़ों का मालिक बना दिया? और फिर ऐसा क्या हुआ कि जमीन ने उसे, उसके महल और उसके तमाम खजानों समेत जिंदा निगल लिया? आज की वीडियो में हम खोलेंगे तारीख के उस इबरतनाक बाब को जिसे दुनिया कारून का अंजाम कहती है। तारीख के गर्द आलूद सफात जब पलटते हैं तो एक नाम उभरता है, कारून। ये कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि कुरान पाक के मुताबिक ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल में से था और उनका करीबी रिश्तेदार था। सूरह कसस आयत नंबर 76 में अल्लाह फरमाता है, बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उन पर सरकशी करने लगा। वो शुरू में निहायत मुफलिस था, लेकिन फिर कुदरत ने उसे आजमाइश में डालने का फैसला किया। उसे वो इल्म कीमिया मिल गया जिसने उसकी काया पलट दी। उसकी मुफलिसी बेपनाह दौलत में बदल गई, मगर अफसोस उसके सीने में तकवा की जगह हसद और माल की हवस ने ले ली थी। था जिसको अपने जोरे जर पे इतना एतबार, देखो तो आज है वो कहाँ, किस जगह, किधर। मिट्टी के एक ढेर में सब दबते रह गया, बाकी रहा न तख्त न ताज और न वो सोना और गोहर। अब जरा इसकी दौलत का आलम देखिए। कुरान करीम गवाही देता है कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि जिनकी चाबियां उठाना एक ताकतवर जमात के लिए भी बोझ था। सूरह अल-कसस आयत नंबर 76। तारीखी रिवायात और तफासीर के मुताबिक जब कारून अपने महल से बाहर निकलता तो 60 से 70 कदावर पहलवान सिर्फ उसके खजानों की चाबियां उठाए उसके पीछे चलते थे। वो चाबियां उसकी दौलत का नहीं, बल्कि उसके तकब्बुर का बोझ थीं। जब कारून का गुरूर आसमान को छूने लगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, ए कारून, इतना मत इतरा, क्योंकि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। अपने माल में से गरीबों का हक और ज़कात निकाल। मगर कारून के दिल पर सोने का ताला लग चुका था। उसने हकारत से वही जुमला कहा जो आज भी कई मगरूर इंसान कहते हैं, ये सब तो मुझे मेरे अपने इल्म और हुनर की वजह से मिला है। कुरान की सूरह अल-कसस आयत 78 में इसका जिक्र मौजूद है। गुरूर मालो दौलत ने उसे अंधा किया ऐसा, खुदा की दी हुई नेमत को अपनी जीत समझा वो। इनकार और तकब्बुर के बाद कारून ने वो हद पार कर दी जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रुस्वा करने के लिए एक बदकिरदार औरत को भारी रकम दी ताकि वो भरे मजमे में आप पर झूठा इल्जाम लगाए। वो दिन आ पहुंचा जब हजारों लोग जमा थे। कारून अपने शाहाना लिबास में मगरूर बना बैठा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। अचानक उस औरत को सामने लाया गया, लेकिन कुदरत का करना देखिए। जैसे ही उस औरत ने अल्लाह के नबी का रोब और नूरानी चेहरा देखा, उसका ज़मीर जाग उठा। उसने तड़पकर सबके सामने सच उगल दिया, ए मूसा, मुझे कारून ने दौलत देकर खरीदा था कि मैं आप पर बहतान लगाऊं, लेकिन मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इस एक जुमले ने पूरे मजमे में सन्नाटा तारी कर दिया। कारून का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी सारी तदबीरें उल्टी हो गईं। बड़ी ही देर कर दी उसने हक को पहचानने में। जब आई मौत सर पर तो सभी सजदे फजूल ठहरे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आपने सजदे में गिरकर दुआ की, ए अल्लाह, जमीन को मेरा मुतीक कर दे। वही आई, ए मूसा, जमीन को हुक्म दो, वो तुम्हारी बात मानेगी। फिर वो हुआ जिसने तारीख को लर्जा दिया। अचानक जमीन से एक खौफनाक गड़गड़ाहट पैदा हुई। जमीन फटी और कारून के पैरों को जकड़ लिया। वो चिल्लाया, ए मूसा, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। लेकिन जमीन उसे निगलती रही। पहले वो घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर सीने तक धंस गया। कारून अपने खजानों को पुकारता रहा, अपनी चाबियां दिखाता रहा, लेकिन उसका सोना आज उसे मौत के जबड़े से न छुड़ा सका। सूरह अल-कसस आयत 81 में अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मदद न कर सकी।
तेरा सोना तेरी चांदी तेरा जाहो हशम क्या है, खुदा के हुक्म के आगे ये मिट्टी का भरम क्या है। महज चंद लम्हों में वो अजीमुशान महल, वो बेशुमार खजाने और वो मगरूर कारून सब के सब जमीन के सीने में दफन हो गए। आज भी मिस्र के इलाके फायूम में बहीरा कारून इस इबरत की गवाही देता है जहां कभी उसका आलीशान महल हुआ करता था। दोस्तों, ये दास्तान हमें सिखाती है कि मालो दौलत अल्लाह की अमानत है, इसे गुरूर का जरिया मत बनाइए। अगर आपको ये इबरतनाक किस्सा पसंद आया है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में इस्तगफारुल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।